एक्सरसाइज 1.4 आरडी शर्मा। चलिए, तो पिछले चैप्टर में हमने थोड़ा बहुत बात किया हुआ था, नेचुरल नंबर्स का बात किया था, होल नंबर का बात किया हुआ था, इंटीजर्स का बात किया हुआ था और रेशनल नंबर का बात किया गया था। ठीक है ना। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। देखिए, रेशनल नंबर को हम बोलते हैं परिमेय संख्या, ये तो आप जानते ही हैं, और इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ये तो बता दो जानते हैं। अबे रुक जाओ। रेशनल नंबर को जो मैंने डिनोट करने का तरीका बताया था, वो बताया था कि बेटा इसको ना पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे पी और क्यू क्या होता है, इंटीजर होता है, और जहाँ पे नीचे में क्यू जो होगा कभी भी जीरो नहीं होगा। ये जो होगा वो क्या है, रेशनल नंबर है या परिमेय संख्या है। ये बताया हुआ था, नहीं बताया तो अभी सुन लो। अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अब देखिए रेशनल परिमेय संख्या में ना ये क्वालिटी तो है, लेकिन एक और क्वालिटी है जिसको हम कहते हैं टर्मिनेट और रिपीटिंग। समझे। अगर परिमेय संख्या टर्मिनेट कर जाए, टर्मिनेट का मतलब डिवाइड करने के बाद वो खत्म हो जाए, या रिपीट करे, सेम टर्म रिपीट कर जाए, तो उसको हम बोलेंगे रेशनल नंबर। बात समझे। जैसे मान लीजिए कि मैं 3/10 बोलूं, 3/10 रेशनल नंबर है या नहीं है, तो तुम लोग इस तरह से कहोगे भैया पी बाई क्यू है, रेशनल नंबर है, इस आधार पे तो कहोगे ना रेशनल नंबर है, जहाँ पे क्यू जीरो नहीं है। लेकिन ये तरीका तो है, बट ज्यादा तरीका, इफेक्टिव तरीका है ये। समझे। कहिएगा कैसे, तो 10 को 3 से डिवाइड करो, 0 10 3 30, यानी कि भाग लग गया ना, यानी कि खत्म हो गया, नीचे में कुछ नहीं बचा, तो इसको कहते हैं खत्म हो गया, यानी कि टर्मिनेट हो गया। समझे। और रिपीट कैसे होगा, जैसे 10 को 3 से लगा दो, उल्टा कर दो, 10/3 कर दो, तो 3 तिया 9, 1.0, 3 तिया 9, 1 3। समझे ना, 3 3 3 आएगा, यानी कि ये एक ही टर्म रिपीट कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं परिमेय संख्या या रेशनल नंबर। आप कहोगे भैया अभी अब आप इस टॉपिक को अभी क्यों बता रहे हो, रेशनल नंबर भी बताते हैं, इसलिए बताया क्योंकि अपरिमेय संख्या भी आपको ऐसे ही दिखेगा, 22 बेटा सा है पर अपरिमेय, लेकिन आपको दिख कैसे रहा है, परिमेय, क्योंकि 22 क्या है, 22 इंटीजर है, 7 भी क्या है, इंटीजर है, नीचे में जीरो नहीं है, लेकिन ये है इस हिसाब से देखोगे, इस हिसाब से तो आपको दिखेगा पी बाई क्यू के फॉर्म में, और इस हिसाब से आपको होगा परिमेय संख्या, लेकिन नहीं, परिमेय संख्या नहीं है, ये है अपरिमेय संख्या। क्यों, अपरिमेय संख्या का सिंपल सा मतलब है नॉन टर्मिनेट हो और नॉन रिपीट हो, यानी कि जो खत्म ना हो, जो खत्म ना हो या रिपीट नहीं करे। यहाँ पे क्या था, या तो रिपीट हो रहा था या खत्म हो रहा था, यहाँ पे क्या है, रिपीट भी नहीं करेगा और खत्म भी नहीं होगा, चलता रहेगा। समझे कि नहीं समझे। कोई यहाँ पे समस्या तो बता दीजिए, नहीं है ना। तो जैसे आप देख लो, 7 को 22 से डिवाइड करके देख लो, 7 के 21, 1.0, 7 एकम 7, 3 जीरो ले सकते हैं, 7 चौका 28, 2 0 लगाओ, 7 दूनी 14, 6 0, 7 पंचे पे कितना ले, 8 बढ़ते पे 56, 4 0, 7 पंचे 35, देख रहे हैं, फिर 5 0, 7 7 49। समझ रहे ना। तो कहने का मतलब है जो ये जो नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीट है ना, तो उसको हम कहेंगे क्या कि ये इरेशनल नंबर है। कभी कभी क्या होता है, इरेशनल नंबर है ना, चौला पहन के आता है परिमेय संख्या का, लग रहा है परिमेय संख्या, लेकिन है क्या, इरेशनल नंबर। क्लियर है, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर का सिंपल सा कहेंगे कि इस तरह का जो नंबर है उसको हम कहेंगे इरेशनल नंबर। ठीक है, क्या समझ गए। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, इरेशनल नंबर में एक चीज और ध्यान रखिएगा, रूट अंडर में कोई प्राइम नंबर है, कौन नंबर है, प्राइम नंबर। रूट अंडर में कोई प्राइम नंबर है तो उसको हम बोलेंगे ये अपरिमेय संख्या है या इरेशनल नंबर है। अब क्या प्राइम नंबर किसको कहते हैं, याद है फैक्टर मैंने करवाया था, अब फैक्टर में मैंने बोला था कि उसी से लगाओ जो अपने टेबल में आता है, बोला हुआ था। तो वो जो अपने टेबल में आता है वही उसी को बोलते हैं प्राइम नंबर। तो रूट अंडर में अगर कोई जैसे √2 है तो 2 अपने ही टेबल में आता है, प्राइम नंबर है, तो 2 अपने ही टेबल में आता है ना, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर। √3 क्या है, √4 है नहीं, ये इसका हो जाएगा 2, तो 2 ये हो गया रेशनल नंबर। बात समझे। √5 अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर है।
क्लियर है? क्लियर है? तो कभी कभी ध्यान रखिएगा, कभी कभी जो अपरिमेय संख्या है ना, दिखेगा अपरिमेय संख्या की तरह लेकिन रहेगा अपरिमेय संख्या। वो एक स्टोरी सुनाए थे, याद है, झूठ और सच का? याद है? नहीं याद है? चलिए एक बार और थोड़ा सा रिपीट कर देते, कुछ नए बच्चों के लिए। ओहो, वीडियो के साथ उड़ा देंगे वो पार्ट, ठीक है? तो एक बार सच और झूठ में दोस्ती हो गई। सच एक आदमी का नाम था और झूठ एक आदमी का नाम था, ठीक है? दोनों में दोस्ती हो गई। झूठ ने कहा सच से चलो नहा के आते हैं। दोनों गया नहाने के लिए। सच ने कपड़े उतारे, झूठ ने भी कपड़े उतारे, और झूठ से पहले सच पानी में कूद गया। क्लियर है? फिर झूठ उसका कपड़ा लेके भाग गया। तब से झूठ क्या करता है, सच के कपड़े पहन के घूमता है। इसलिए कोई भी आदमी देखेगा कि झूठ बोलेगा ना तो कहेगा मैं सच बोल रहा हूँ, समझे? तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? ये भी यही करता है अपरिमेय संख्या, लेकिन आएगा परिमेय संख्या का कपड़ा पहन के। तो इसको क्या पहचानेंगे? नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीट। क्लियर है? इससे होता है नहीं खत्म होगा, नहीं रिपीट करेगा। यहाँ पे या तो खत्म हो रहा है, यहाँ पे रिपीट कर रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? और इसका एक और है, रूट अंडर में प्राइम नंबर रहे तो उसको हम बोलते हैं। क्लियर है? किसको याद करने का तरीका? एंड नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग। नहीं, ये वैसे बोल रहा है। कौन सा? कैसे था पति? नारा नहीं तोड़ूंगा। ये तब ऐसे लिखना पड़ेगा। हाँ, NRNT, ठीक है ना? इसको मैंने एक बार बोला था, नहीं अगर याद हो ना तो ऐसे कर देना, नारा नहीं तोड़ूंगा। ठीक है ना? वो ऐसे ही कॉमेडी में निकल गया था, ठीक है ना? समझ गए? इरेशनल नंबर किसको कहेंगे, इरेशनल नंबर किसे कहेंगे? इरेशनल नंबर दो चीज याद रखिएगा इरेशनल नंबर में। पहला चीज इरेशनल नंबर में क्या याद रखना है? नॉन टर्मिनेट या नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेट, समझे? रिपीट ना करे, और दूसरा खत्म भी ना हो। ये दो है इरेशनल नंबर होगा। और दूसरा इरेशनल नंबर में क्या पता करिएगा? प्राइम नंबर। रूट अंडर में क्या हो? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब टूटे ना। क्लियर है? देखिए पहला क्वेश्चन, रूट 7 टूटेगा? 7 तो खुद ही प्राइम नंबर है, तो ये हो गया आपका इरेशनल नंबर। समझे? इरेशनल नंबर हुआ। रूट 4 टूटेगा तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, तो ये क्या है? इरेशनल नंबर। सही है? हाँ। अब ध्यान रखिए, कोई भी नंबर इरेशनल नंबर में जुड़ेगा, घटेगा, गुना होगा या भाग होगा, उसको इरेशनल नंबर ही बोलेंगे। बात समझ गए? कोई नंबर अगर मान लेते ए है, इरेशनल नंबर में जुड़ेगा, घटेगा, गुना होगा या डिवाइड होगा, किससे? इरेशनल नंबर से, तो इसको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। बात समझे? रेशनल नंबर से किया तो रेशनल नंबर ही होगा। समझ गए? बता दो ना नंबर। बात में बताते हैं ना, ठीक है? रेशनल और एक तरफ इरेशनल होगा ना, तो देखो ये तो रेशनल ही होगा ना। ये क्या है यहाँ पे? दो क्या है? रेशनल ही है। इरेशनल जैसे जोड़ होगा, घटा होगा, गुना होगा, भाग होगा, इरेशनल ही होगा। क्लियर है? और ये रूट 3 + 2 इरेशनल, तो ये क्या होगा? इरेशनल ही होगा। ये इरेशनल ही होगा, इरेशनल ही होगा ना। वे तो करेंगे कैसे? अरे रूट 3 क्या है? प्राइम नंबर में है। रूट 3 क्या है? प्राइम नंबर है ना। अब रूट 5 भी क्या है? प्राइम नंबर। इसको तोड़ोगे तो टूटेगा? नहीं टूटेगा। दोनों ये भी इरेशनल और ये भी इरेशनल। इरेशनल जुड़ता है तो क्या होता है? इरेशनल होता है। तो एग्जाम ध्यान रखना है तो ध्यान रखो, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जुड़ेगा तो क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर ही मिलेगा। क्लियर है? रेशनल नंबर इरेशनल नंबर जुड़ेगा तो क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर। जुड़ेगा, घटेगा, गुना होगा या भाग होगा। इरेशनल नंबर जुड़ेगा जरूरी नहीं है, लेकिन था ध्यान रखना है। तो घटेगा तो मिल जाएगा, रेशनल नंबर मिल जाएगा, इसलिए कह रहा है। ये जुड़ रहा है तो ये क्या है? इरेशनल नंबर। अब वो होता क्या है ना, इरेशनल नंबर ये है और इरेशनल नंबर ये है। घटेगा तो कितना आंसर आएगा? 0। 0 तो क्या आ गया? रेशनल नंबर आ गया। इसलिए मैंने कहा कि इस बार इसमें नहीं लिख सकते, समझे ना? इरेशनल नंबर भागा भी होगा, जैसे मान लीजिए कि रूट 3 और रूट 3 भागा दे दिए। इरेशनल भागा है, आंसर कितना है? 1 तो रेशनल नंबर आ गया ना, इसीलिए मैंने कहा। अब इसको देखिए, स्क्वायर तोड़िएगा, a - b का होल स्क्वायर, तो रूट 2 का टर्म 1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? सोच के देखिए। नहीं हो रहा तो तोड़ लीजिए।
√2 का ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया -2 √2 × 2। ये तोड़ने आता है ना। √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और इसको करोगे तो 4 √2, 6 - 4 √2 हुआ। देखिए रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर घटेगा तो क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। तो ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर। ये क्या होगा, हाँ रेशनल होगा। 2 - √2 है, 2 + √2 है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला जो होता है ये देखो, ये इस फॉर्मूले पे ये फॉर्मूला मैंने लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है। तो यहाँ पे देखो 2 है, 2 है, √2 है, √2 है, बस साइन का चेंज है, प्लस है माइनस है। तो क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पे ए स्क्वायर कर देंगे तो 2 की जगह पर क्या कर देंगे 2 का स्क्वायर माइनस डाल दो और √2 का क्या डाल देंगे स्क्वायर डाल देंगे। तो 2 दूनी 4 - 2 कितना है 2, 2 क्या है रेशनल नंबर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर, क्योंकि एक टर्म ऐसा ही आ जाएगा रूट वाला, समझे। ए स्क्वायर रेशनल बन जाएगा, बी स्क्वायर रेशनल बन जाएगा, लेकिन 2a भी इरेशनल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इरेशनली है। चलिए √23 इरेशनली तो ऐसे ही दिख रहा है। ये √225 ये टूटेगा तो 15 आ जाएगा। हाँ तो ये आ गया रेशनल। ये खत्म हो गया, खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया ना। तो मतलब टर्मिनेट होता है तो क्या होता है रेशनल नंबर। याद आया। अब यहाँ देखो 478 रिपीट कर रहा है, रिपीटिंग हो रहा है ना। आगे भी 478 रिपीट करेगा। 478 नहीं बोलते हैं, 478 बोलते हैं। तो ये भी क्या हो गया, रेशनल ही हो गया ना। जो रिपीट करेगा उसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। जो खत्म हो जाए उसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। खत्म होने का मतलब टर्मिनेट कर जाए। ठीक है, अब आइए ये रिपीट कर रहा है, ये वाला ये रिपीट कर रहा है, ध्यान से देखो। यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 4 को 0। तो रिपीट कैसे किया, 1 0 1 0 1 0 रिपीट होता तब, या 1 0 0 1 0 0 1 0 0 होता तब, या 1 0 0 1 0 0 1 0 0 होता तब। लेकिन यहाँ पे देखो रिपीट नहीं कर रहा है। यहाँ पे 10 है लेकिन यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 1000। हाँ तो इसको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। लाइक क्या बोलेंगे, अपरिमेय। क्लियर है, मतलब चुनने एग्जामिन करना है, चुनना है, और इसके बाद जो रेशनल होगा ना उसको डेसिमल में लिखना है। बात समझ गया। ये पहला क्वेश्चन बता रहे हैं, पहले चुनो तो सही है कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। चुन लो पहले, बहुत सो करना कैसे था पिछले वालों को। रेशनल इरेशनल कैसे चुने थे। ये वो क्या है, वो क्या होता है। चलिए रेशनल और इरेशनल चुनिए, ध्यान से देखिए। ये रेशनल है, चलिए परिमेय संख्या है ना, वो भी है। ये नहीं है, नहीं है। 18 को भी तोड़िएगा ना तो 3, 18 को तोड़िएगा तो क्या लिखेगा 3 किया 9 दूनी 18। ये पेयर बन गया, हाँ एक तो रह ही गया ना, ये 3 और इसमें से एक 3 निकालेंगे, 2 इधर रह गया, 9 √2 नहीं आया ना, तो इसको छोड़ दीजिए। ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया। सही है, ये रेशनल है, ये रेशनल नहीं है। तो √अंडर 144 और 100 लिख सकते हैं बेटा, तो 100 लिखे समझ में, डेसिमल को नीचे ले लिए। अब 144 का आपने याद किया होगा 12 स्क्वायर रूट याद किया है ना, और 100 का क्या याद किया है 10। अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1.2 है ना रेशनल नंबर। यही कह रहा था, सुनिए सुनिए, यही कह रहा था कि रेशनल नंबर है तो उसको डेसिमल लिखिए, तो यही है डेसिमल में। अब ये आइए, ये भी रेशनल नंबर है नहीं है, ये रेशनल 9 एकम 9 9 3 27 √अंडर 1/3, इसको तोड़ोगे 1/√3, इरेशनल आ गया ना। क्या ये 64 को -8, ये क्या है रेशनल। अब इसको डेसिमल में कैसे लिखोगे, कुछ नहीं, नहीं है ना, डेसिमल लगा के 0 लगा दो, बस 10 डेसिमल बनाना है, बस 0 खत्म। आसान है, ये चैप्टर में तो कुछ है ही नहीं। उतारना है तो उतार दो, उतारना उतारो, नहीं उतारना छोड़। अब देखिए सुनिए सुनिए, 5वां क्वेश्चन देखिए, सुनिए 5वां क्वेश्चन में XYZ का मान निकालिए और बताइए कि रेशनल है या इरेशनल है।
ओ एक्स एक्स स्क्वायर बराबर 5 है पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है वाई स्क्वायर बराबर 9। थर्ड क्वेश्चन है जेड स्क्वायर बराबर 0.004। चौथा क्वेश्चन है यू स्क्वायर बराबर 17/4। पांचवा क्वेश्चन है वी स्क्वायर बराबर 3 और छठा क्वेश्चन है डब्ल्यू स्क्वायर बराबर 27 और सातवां क्वेश्चन है टी स्क्वायर बराबर 0.4। ये कुछ एक्स वाई जेड है, इसमें एक्स वाई जेड का मान निकालना है और देखना है कि एक्स वाई जेड क्या है, रेशनल है या इरेशनल है, कुछ नहीं है। बस देखो एक्स स्क्वायर बराबर 5 है ना, तो मैंने आपको बताया है, नहीं बताया तो सुन लीजिए। स्क्वायर है ये, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट। तो ये रूट 5 क्या है, इरेशनल है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल। एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स क्या हो गया, इरेशनल हो जाएगा। बस हर जगह क्या करना है, वाई स्क्वायर बराबर क्या है 9, स्क्वायर हटेगा तो क्या चलेगा, √9। √9 क्या है 3 क्या है, रेशनल नंबर है। आसान है क्या मुश्किल है, कर लोगे कि नहीं कर लोगे। 3 नंबर वाला है जेड 3 नंबर वाला यहाँ कर देते हैं। जेड स्क्वायर बराबर क्या 0.004। स्क्वायर हटाओ क्या लगेगा, रूट लगा दिया, रूट लगा दिया। अब देखो ध्यान से देखो, हाँ 4 क्या बोल रही है, तो ये सब कहीं का 10,000। 4 और नीचे में क्या आएगा 1000, √100 है, 4 को तोड़ोगे तो 2 आएगा, लेकिन नीचे में आएगा 10 √10। ये क्या है, इरेशनल है या इरेशनल है, इरेशनल है। ये 0.004 कैसे ले लिए, ये अगर यहीं पे 0.04 रहता तो तब क्या होता, तब ये रेशनल हो जाता। नहीं 4/100 लिखते हैं ना नीचे, √100 आता तो ये 2 टूटता और ये 10 टूटता। नहीं समझे, हाँ भैया समझ गए। यहाँ पे 3 है ना, इसीलिए अब क्वेश्चन पे दिया हुआ ये मेरे से मिस्टेक से 2 0 लिखा गया। समझ गए ना, कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आएगा उसको डील कैसे करेंगे, समझ रहे हैं ना। हाँ तो ध्यान रखिएगा, यू स्क्वायर बराबर 17/4, तो ध्यान रखो यहीं से स्क्वायर हटाओ, रूट चढ़ाओ, 17 का रूट टूटेगा नहीं टूटेगा, तो ये इरेशनल हो गया यू। हुआ कि नहीं हुआ, या करके बताना पड़ेगा, करके बताना पड़ेगा बेटा, कुछ नहीं है। देखो ना यू स्क्वायर बराबर 17/4, भैया ने क्या बताया, स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा, √17 टूटेगा नहीं टूटेगा, √17, 4 का √2, ये क्या है, इरेशनल हो गया ना। हुआ ये भी इरेशनल हो जाएगा। स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, √3 नहीं टूटेगा, इस पे भी स्क्वायर हटेगा तो ये भी नहीं टूटेगा, इरेशनल, ये टूट जाएगा 0.2, ये है इरेशनल। नंबर को पहचानिए तो कौन सा नंबर है, रिपीट हो रहा है, क्या है ये, क्या है ये, इरेशनल नंबर का पहचान, हाँ भैया, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीट, रिपीट नहीं हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, मतलब इरेशनल है। ठीक है, इन 2 नंबर के बीच में आपको लिखना है 2 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर। क्वेश्चन समझे। हमने इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हम सुनो पहले समझ लो, हमने इससे पहले वाले एक्सरसाइज में 2 रेशनल नंबर था, 3 और 4, या 3/5 या 4/5 था। इसमें से हमको बोला था कि इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर निकालो, निकाले थे, इन दोनों को जोड़े थे, बट्टा में 2 कर दिए थे, फिर इन दोनों को जोड़े थे, बट्टा में 2 कर दिए थे, याद है। अब ये कह रहा है, उसने अपना क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ा दिया, कहा भैया 2 इरेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर ये है और एक इरेशनल नंबर ये है। अब इन दोनों के बीच में हमको रेशनल नंबर खोज के दीजिए, मतलब इन दोनों अपरिमेय संख्या के बीच में मुझे परिमेय संख्या खोज के दीजिए। बात समझ गए। तो इस तरह के क्वेश्चन में ना कुछ नहीं करना है, नथिंग, कुछ करना ही नहीं है, बस दिमाग लगाना है थोड़ा सा। सबसे पहले ये देखो, ये बड़ा ये बड़ा, ध्यान से देखो, यहाँ तक में बात पता चल जाएगा। बात समझे, 0.23 है और यहाँ पे 0.21 है, 2 और 1, तो यानी कि ये बड़ा है, ये 23 है और इधर 21 है, इधर 0 है ना, इधर 0 है, 0 है 0,
दोनों तो सेम है, बस इधर 23 है और इधर 21 है, तो ये तो 23 वाला बड़ा होगा ना, तो सिंपल है, समझ गए? एक मिनट, तो ये पूरा में नहीं खोजना है, बस 2 डिजिट या 3 डिजिट तक में खोज लो, बस समझ गए? तो बड़ा कौन है ये, छोटा कौन है ये, तो हमको इन दोनों के बीच में चाहिए ना, तो कहने का मतलब 0-21 और 0-23 के बीच में चाहिए। तो देखो, तो 0-21 और 0-23 के बीच में एक तो 0-22 होगा, होगा कि नहीं होगा? 0-21 और 0 होगा कि नहीं होगा? नमस्ते, आ रहा हूँ। 0-22 होगा कि नहीं होगा? और ये 0-22 अगर हम सिंपल 0-22 लिखे तो 0-22 रेशनल नंबर है कि नहीं है? अपने मन से, अपने मन से लिए हैं, दिमाग लगा के। दिमाग कैसे लगाना है, सिंपल सा बात समझो, इसीलिए कहता हूँ समझने पे ध्यान दो। कोई क्वेश्चन में ना बस क्वेश्चन भारी भरकम है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा ना तो कहानी खत्म हो जाएगी। कहानी कैसे खत्म है, थोड़ा बस सुनिए कि ये एक इरेशनल नंबर है, पहचान गई, ये भी इरेशनल नंबर है, क्वेश्चन में बोल भी रहा है कि इरेशनल नंबर है, तो कह रहे हैं इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर निकालिए। नॉन टर्मिनेट, नॉन रिपीट, नॉन टर्मिनेट, नॉन रिपीट। नारा नहीं तोड़ूंगा, नारा नहीं तोड़ूंगा, दोनों है। हमको नारा तोड़ना भी है और या तो नारा को रिपीट करना है, यही है ना, तो हम क्या करते हैं, नारा तोड़ ही देते हैं। रैशनल को रैशनल, हाँ, रेशनल को रेशनल नहीं बना, इरेशनल के बीच में रेशनल ढूंढना है, बात समझे? बिल्कुल नहीं। हिंदी में बताया करो। मतलब 2 अपरिमेय संख्या के बीच में, हिंदी में अगर बात करें, 2 अपरिमेय संख्या के बीच में 2 परिमेय संख्या को ढूंढना है, समझे? नहीं समझ में आया? अब मान लेते आप किसी मेला में जाते हैं घूमने के लिए, गए वहाँ पे खाली आपको लड़के लड़के मिलते हैं, मर्द मर्द मर्द, फिर आप अपने नजर से किसको खोजते रहते हैं? हाँ, तो यहाँ भी यही है, अब समझ में आ गया। हाँ भैया समझ गए, अब परिमेय के बीच में परिमेय को खोजना है, लड़कों के बीच में। आप क्वेश्चन पे ध्यान दे, बोलेगा थप्पड़ मारूंगा। अब देखो, तो इस लाल किले में मेला लगा, अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, लड़की देखिए। हमको सवाल के बाद नहीं याद दिलाना कि इन दोनों को ने पिटना है, ठीक है भैया, ठीक है ना, याद दिलाना हमको, डबल याद दिलाना, इसको डबल पीटना है। जितना बार बोलेगा ना फालतू चीज, मुझे याद दिलाते चलना कि 3 बार गलती किया था या 4 बार। चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस इसमें ना पहले देखिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ऊपर वाला बड़ा है, क्योंकि मैंने बोला था कि दशमलव का 0 इधर भी है, 0 इधर है, तो इधर से हमको पता नहीं चलेगा। अगर 1.23 रहता, 0.21 रहता, तो हम सिंपल कहते भैया ये बड़ा है, क्योंकि इधर 1 रुपया, इधर 0 रुपया। लेकिन ऐसा बात नहीं है, 0-0 है, तो हमको तो 2 स्थान तक, अच्छा हम 1 स्थान तक भी पकड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसीलिए हमको 1 स्थान और जाना पड़ा। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, इसका मतलब 0, 2, 1 क्या है, छोटा है, 0, 2, 3 बड़ा है ना। अगर भैया 2 पे दोनों बराबर, तो 3 तक चलते हैं, भैया 3 पे 3, 4 तक, 4 में तो 5 तक, मतलब खींचते चलिए जहाँ तक पता चल जाए। भैया जैसे दोनों चारों बराबर हुआ था, 4 तो 5वां तक चले जाओ ना, मान लो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक मान लो कि ये बराबर है भैया 5 तक, छठा खींच देंगे। फिर ऐसे जैसे बराबर हुआ खींचते जाए। हाँ, जब तक बराबर दिख रहा है खींचते चलेंगे, कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा, समझे? और ना मिले तो बउआ ये तो सोचो 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3 आ गया, तो वो तो रिपीट कर गया ना, रिपीट कर गया तो वो क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ये भी तो सोच लो, क्या बड़खुरदार, दिमाग भी लगाना है, खाली क्वेश्चन थोड़ी पूछना है। अच्छा चलिए, 0 to 1 छोटा, 0 to 3 हमको चाहिए क्या, रेशनल चाहिए ना। अच्छा एक बात बताओ, 0.21 और 0.23 के बीच में कहीं ना कहीं 0.22 होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा, पक्का होगा। तो 0.22 अगर हम ले ले तो ये 0.22 को हम 22/10 लिख सकते हैं, और ये क्या है, रेशनल नंबर ही है ना। एक रेशनल नंबर लिखा गया हमारा, लिखा कि नहीं लिखा, लिखाया, समझ गए? अब हमको एक को चाहिए कि 2 को चाहिए, 2 रेशनल नंबर चाहिए ना, एक तो निकल गया, अभी एक और चाहिए। हमको इसी के बीच में चाहिए, न इससे कम चाहिए न इससे ज्यादा चाहिए। तो क्या करेंगे, थोड़ा 3 अंक तक खींचे, ये 232 है, 232 है, और ये कितना है, 212। 212, 2 स्थान तक ले लिए। अब 3 स्थान तक खींच देते हैं। 3 स्थान तक में किसको खींचे, अगर यहाँ से खींचे तो देखो तो 0.231 ले सकते हैं। क्यों देखो ना, 2 से तो कम है, हमको इससे बड़ा तो नहीं लेना है, इससे छोटा ही लेना है, तो ये भी तो एक रेशनल नंबर हो गया। इसी को हम लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, 221 बटे 1000।
हो गया रेशनल नंबर। भैया ऊपर एक जीरो और आएगा ना। कहाँ पे बेटा? यहाँ पे है। ओ हाँ, यहाँ पे एक जीरो। बट ये अच्छा एक बात बताओ, ये रेशनल नंबर है ना? हाँ है। हाँ है तो मैं हाँ, ये नहीं कि भैया नहीं है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का दो खूबी, एक तो पी बाई क्यू के फॉर्म में रहे, जहाँ पे पी और क्यू क्या रहे? इंटीजर, टीचर और क्यू क्या रहे? जीरो नहीं रहे। और दूसरा क्या है? नारा नहीं तोड़ूंगा, यानी कि नॉन रिपीट, नॉन टर्मिनेट ना रहे। समझ गए। मतलब रिपीट कर जाए या टर्मिनेट कर जाए। तो ये टर्मिनेट हो गया ना, तो ये रेशनल नंबर है। टर्मिनेट करे, रिपीट करे, वो रेशनल नंबर है। और ये किसका क्वालिटी है? ये रेशनल नंबर का क्वालिटी है। बात समझे? क्वेश्चन बहुत आसान था, बस डराने के लिए ये क्वेश्चन, समझे? अच्छा, मैं ये क्वेश्चन क्यों दे रहा हूँ आपको, इसका भी रीजन है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा बड़ा बन जाएगा ना, तो दिमाग से ना भय हट जाएगा। अच्छा, डर डर डर। देखिए, एक टीचर का काम है ना सिर्फ क्वेश्चन बताना नहीं होता है। एक टीचर का काम है कि बच्चे के दिमाग से एक चीज को निकाल दे कि वो नहीं कर सकता है। एक अच्छा टीचर ये करता है कि स्टूडेंट के दिमाग में डाल देता है ये कुछ भी कर सकता है, उसका कॉन्फिडेंट बिल्ड कर देता है, समझे? हमेशा से ध्यान रखिएगा कि आपके पास ये जो मोटी सी बुक है आर.डी. शर्मा की, उसको पूरा क्वेश्चन हम क्लास में सॉल्व नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। हजारों क्वेश्चन है। फिर अगर मैं मैथ बनाने के लिए बैठ जाऊँ, फिर साइंस कौन पढ़ाएगा? सोशल साइंस कौन पढ़ाएगा? तो मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर आपका बिल्ड हो, मतलब इनर मन जो है ना स्ट्रांग हो जाएगा कि नहीं मैं कर सकता हूँ, जैसे जड़ मत समझे? तो होगा। अब देखिए भैया, अब इस बार आप लोग बताओगे। अच्छा, कुछ भी निकाल सकते हो, ध्यान रखिएगा। ठीक है भैया। पहले पहचान लो कि क्या है। बताओ ये क्या है? इसमें भी 2 रेशनल नंबर निकालना है। निकाल लोगे इसी तरीके से कि नहीं? पहले बताओ, ये रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। हाँ ऊपर वाला क्वेश्चन हाँ, उतार लेना ये क्वेश्चन। उतारने में एक मिनट रुक जाओ, पहले ये समझ लो। ये भी क्वेश्चन है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बीच में क्या निकालना है? 2 रेशनल नंबर। पहले पता कर ले कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ध्यान रखिए, 0.53 बड़ा है और 0.51 क्या है? छोटा है। तो सबसे पहले तो हम ले लेंगे 0.52, ठीक है? जस्ट इसके 51 के बाद ही आएगा ना, 53 से छोटा लेना है, तो 0.53 5 है ना, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे? 4 ले लेंगे। 0.52 जो है 0.52 दो निकालना है ना, तो एक तो डायरेक्ट इसके बीच में ले लिए। अगर ये 0.51 रहता, 0.54 रहता ना, तो मैं 0.52 ले लेता, 0.53 ले लेता, समझे? समझे तो इसी तरीके से एक 0.52 हो गया और एक 0.534 हो गया, बिल्कुल इसी तरीके से। हाँ? निकालने को दिए नहीं, आपने वाला निकालना है। मैं दूंगा ना, 2 रेशनल के बीच में कहूँगा इरेशनल निकालने के लिए, समझे ना? इसको उतार लीजिए। हाँ, उतार दीजिए। निकल गए। हाँ, ऐसा तो नहीं था। हाँ, छुट्टी के समय ना, कि अब ये मार दे।